हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कैंडल स्टिक के बारे में जो कि मार्केट में एक जादूगर का काम करती है। जैसे एक जादूगर चुटकियों में कुछ से कुछ हमें दिखा देता है, वैसे ही एक कैंडल जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है कैसे काम करती है, एक जादूगर के बारे की तरह काम करती है। तो चलिए आज इस कैंडल के बारे में हम समझेंगे कि ये जादूगर की तरह कैसे काम करती है। देखिए, जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसका कलर कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बॉडी है और इसकी जो शैडो है, जिसको विक भी बोला जाता है, वो लगभग बॉडी के दोनों तरफ बराबर बराबर होनी चाहिए, जिसकी लंबाई बॉडी के आकार से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है इसका ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कैंडल आपको दिखाई देती है जिसकी जो विक है दोनों तरफ लगभग बराबर है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी लेकिन लगभग बराबर होनी चाहिए, और दोनों तरफ बॉडी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली दो शर्तें जो मैंने आपको बताई वो आपको सबसे पहले इस कैंडल में देखना है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल टाइम फ्रेम पर कितने पर वर्क करती है। अगर हम इंटरडे में वर्क कर रहे हैं तो इस कैंडल को 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा काम करते हुए देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस कैंडल को 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लगाकर चार्ट को, अगर ये कैंडल आपको दिखाई देती है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ में आ सकता है। अब वो मोमेंटम पकड़ में कैसे आएगा वो हम आपको अभी समझाएंगे चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंडल है ये चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छा खासा वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैंडल किस तरह से वर्क करती है। तो आज हम सिर्फ इस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लोग स्पिनिंग और हाई वेव के नाम से जानते हैं। इस कैंडल को कुछ लोग स्पिनिंग के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको हाई वेव कैंडल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बाज़ार में मोमेंटम तो बहुत सारी कैंडलों की वजह से आता है, लेकिन आज हमको सिर्फ एक ही कैंडल के मोमेंटम को देखना है जो कि स्पिनिंग या हाई वेव कैंडल है। तो आज हम ढूंढते हैं कि स्पिनिंग कैंडल कहाँ पर बनी थी और उसने कहाँ पर कैसा रिजल्ट आपको दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बाज़ार के अंदर स्पिनिंग कैंडल ढूंढना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अभी हम बात करें स्पिनिंग कैंडल की, तो मुझे स्पिनिंग कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी थी। इस इलाके में मुझे स्पिनिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी। हो सकता है कि आपको भी दिखाई दे रही होगी, जो कि एक आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई दे रहा है लाल रंग का। उसके बाद दूसरी कैंडल स्पिनिंग कैंडल दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ से चार्ट में अप साइड का मोमेंटम था, यहाँ से चार्ट में अप साइड का मोमेंटम था। यहाँ से स्पिनिंग, सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर बना और फिर स्पिनिंग कैंडल। इन्वर्टेड हैमर को स्पिनिंग कैंडल ने एक्टिवेट किया, लेकिन मुझे इन्वर्टेड हैमर से यहाँ कुछ नहीं लेना देना है। हमें सिर्फ स्पिनिंग कैंडल के बारे में समझना है कि स्पिनिंग कैंडल काम कैसे करती है। तो सबसे पहले जब स्पिनिंग कैंडल तैयार हो जाती है तो हमको देखना है कि उससे अगली कैंडल, अगर स्पिनिंग कैंडल चार्ट के ऊपर एक्टिवेट हुई है, चार्ट के ऊपर तैयार हुई है, तो हमें देखना है कि उससे अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। उससे अगली कैंडल
गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और उसके बाद उसके लो को जैसे ही वो ब्रेक करती है नीचे की तरफ, वैसे ही हमें नीचे की तरफ की पोजीशन बना लेनी है और यहाँ से आपको अच्छा खासा रिजल्ट नीचे की तरफ देखने को मिला होगा दोस्तों। ये चार्ट निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी पर फ़िलहाल मैं आपको ये कैंडल दिखा रहा हूँ। तो चलिए, एक जगह पर स्पिनिंग कैंडल हो गई। अब चार्ट में और स्पिनिंग कैंडल ढूंढते हैं, जैसे ही मिलती है वैसे ही तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक स्पिनिंग जैसी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी, जो कि ये है। और जैसे ही ये कैंडल एक्टिवेट हुई है, वैसे ही देखिए बाज़ार में कितना बढ़िया ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला है।